मेरे दोस्तों, हम इजराइल और गाज़ा के नरसंहार में, जो गाज़ा का नरसंहार हो रहा है, हम कई बार देख चुके हैं कि अरब देश खुलकर गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे में आप चाहे जॉर्डन को देख लीजिए, सऊदी अरब को देख लीजिए, यूएई को देख लीजिए, अरे कल तो इजिप्ट को मैंने दिखा दिया और आज फिर से तुर्की को दिखा रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि तुर्की मेरा रिश्तेदार है तो कोई अच्छा काम करेगा तो अच्छा दिखाऊंगा तुर्की का, लेकिन तुर्की का बुरा काम नहीं दिखाऊंगा। जहां पर तुर्की अच्छा काम करता है हम सब मिलकर उसकी तारीफ करते हैं, अगर वो गद्दारी करता है तो हम सब मिलकर उसकी आलोचना भी करते हैं। तुर्की ने खुल्लम खुल्ला इजराइल की आलोचना करी और इजराइल को अच्छी तरह से गालियां दी हैं, मतलब बिना बके लताड़ लगाकर गरियाया खूब। लेकिन अब मामला बिल्कुल अलग हो गया है। अब ये दिख रहा है कि तुर्की सामने कुछ और है और अंदर कुछ और है। ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में समुद्र में नेटो की सेना तैनात है और अमेरिका के युद्धपोत, यानी नेटो के युद्धपोत और अमेरिका के भी युद्धपोत तैनात हैं। समझिए इस चीज को। और भी अलग अलग देशों के, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सब के सब अपने युद्धपोत को मिडिल ईस्ट में इजराइल को बचाने के लिए और ईरान पर अटैक करने के लिए भेज चुके हैं। ये इतना आप सभी को पता है। अब समझिए कि तुर्की कितना बड़ा दोगला और ये रजब तैयब एर्दोगान कितना बड़ा कुर्दोगलू है। इस व्यक्ति ने वो जो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के युद्धपोत हैं उसी के साथ अपना भी, तुर्की का भी युद्धपोत मिडिल ईस्ट में भेजा हुआ है। अल्लाहु अकबर। गद्दारी की कोई इंतहा होती है तो वो इंतहा कोई तुर्की से पूछ ले कि भाई कुछ तो लिमिट होगी गद्दारी की। एक तरफ तुर्की अभी कुछ वक्त पहले तक इजराइल के बेस को बिजली देने वाली कंपनी खूब पैसा इन्वेस्ट कर रही थी, आप समझ रहे हो। आलोचना हुई तो उसने ऐलान किया कि हम ये अपने स्टॉक्स बेच देंगे। अब क्या करोगे भाई, इसमें तुम अपना वो युद्धपोत बेच दोगे। आसान जबान में बता रहा हूं, तुर्की का एक युद्धपोत ईरान के खिलाफ इजराइल को बचाने के लिए और इजराइल की मदद के लिए अमेरिका और वेस्ट के देशों के हथियारों के साथ और युद्धपोत के साथ मिडिल ईस्ट में समुद्र में मौजूद है। अब बताइए तुर्की गद्दार है कि नहीं। वहीं इजराइल ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर 14 किलोमीटर कब्जा किया हुआ है और अब उसने कहा है कि 14 किलोमीटर से तो हम पीछे नहीं हटेंगे, 14 में से 1 किलोमीटर हम पीछे हट जाएंगे। ये बात मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन हमास का रेस्पॉन्स आया है। हमास ने कहा कि नहीं, पूरी तरह से हटना पड़ेगा, लेकिन इजराइल जिद पर अड़ा हुआ है और इस जिद की वजह से ऐसा लग रहा है ये जंग नहीं रुकेगी। उधर अमेरिका ने अपडेट दिया है कि इजिप्ट की राजधानी कैरो हमास ने अपनी टीम भेजी थी, इजराइल की भी टीम वहां मौजूद थी और हम भी वहां मौजूद थे। दोनों के बीच प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बातचीत हुई है। उम्मीद है कि जल्द डील हो जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये सब इनका हरामीपना है। टाइम ज्यादा ये मांग रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं हाँ चलो बैठ जाओ, डील हो जाएगी। हम खामोश बैठ जाते हैं, उधर 4 दिन बाद पता चलता है डील कैंसिल हो गई। और इस 4 दिन के अंदर इजराइल लगातार बमबारी करता है, पूरी ताकत से बमबारी करता है। ये इजराइल की क्रोनोलॉजी दुनिया के तमाम इंसानों को समझ में आ चुकी है। उधर अमेरिका की पुलिस ने अब पूरी औकात दिखा दी है। अमेरिका में 74 फिलिस्तीनी समर्थकों को बुरी तरह से मारपीट कर गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में अब फिलिस्तीन के लिए बोलना खतरनाक हो गया है। उधर इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीन पर भी हमलावर हैं और फिलिस्तीनियों के मकानों पर हमला कर रहे हैं। अब मुंह छुपा के मास्क पहन के फिलिस्तीनियों के घरों और इलाकों में आग लगा दी है। देखिए, هجم واحد عبقوا هجم واحد يلا شباب
उधर मेरे दोस्तों यूएन की ये तस्वीर आपके सामने है। यूएन के अंदर रशिया ने अमेरिका को घसीटा है और जलील करते हुए कहा है कि इजराइल और गाजा की डील बहुत पहले हो जाती है, लेकिन डील नहीं होने दे रहा है ये खुद अमेरिका ही बीच में टांग अड़ा रहा है और इस डील को रद्द कर रहा है और करवा रहा है। हजरात, गाजा को पूरी तरह से मिट्टी मिट्टी कर दिया है इजराइल ने। तस्वीर देखिए, ये जो अब पीले रंग का इलाका आपको नजर आ रहा है, ये पूरा इलाका अब इजराइल ने ऐलान किया है कि खाली कर दें। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर वो कब्जा कर रहा है, बल्कि ये सब नौटंकी है कि ये खाली कर दो। इजराइल पूरे गाजा को खाली करना चाहता है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कह दिया है, जो मैं आपको पिछले 7 महीने से कह रहा हूँ, कि ये जो गाजा के ऊपर अलग अलग जगह पर हमला इजराइल कर रहा है, इसका मकसद साफ है कि फिलिस्तीनियों को मिटा दिया जाए। पहले इधर से लोगों को इधर करना, अब जब लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो रास्ते में इनमें से ही कई लोगों को मार देना। फिर जब ये लोग वहाँ पहुँच जाए तो उसके आसपास हमला करना, फिर उनमें से और लोग कम हो जाते हैं। फिर इनसे कहता है कि आप अब ना उधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, अब आपको उधर जाना पड़ेगा। जब फिर ये बचे कुछ लोग इधर जाते हैं तो रास्ते में इनको मारता है। अब ये लोग जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर उस जगह कैंप पर हमला करके ऐसे छटनी होती रहती है और फिलिस्तीन के लोगों को मौत की घाट उतार रहा है इजराइल। उधर इजराइल ने मांग की है कि अगर हमास के साथ हमारी डील हो जाती है तो हमास पर वीक 5 हमारे इजरायली यहूदी जो कैदी हैं उनको रिहा करे। उधर अमेरिका ने हूतीस के कई ड्रोन को मार गिराया है जो इजराइल की तरफ जा रहे थे। हजरात मोहतरम, अब आप समझ लीजिए, कोका कोला के कोई प्रोडक्ट्स अगर आप पी रहे हैं तो यकीन कीजिए आप फिलिस्तीनियों का खून पी रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, गजा के मकानों को लूट कर तबाह करके बर्बाद करके इजराइल के सैनिक एंजॉय करते हुए मस्ती करते हुए कोक पी रहे हैं। जी हाँ, वही कोक जो आप पीते हैं, वही कोका कोला जो आप पीते हैं। आज से ही, अभी से ही कसम खा लीजिए कि आप कोका कोला का कोई ब्रांड नहीं पिएंगे। आपकी स्क्रीन पर आपकी मदद के लिए ये कोका कोला के कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं रख रहा हूँ। देखिए, कोक के आजू बाजू में ध्यान से देखिए, फैंटा है, नहीं पीनी है। ये सब के सब कोक की कंपनी है, कोका कोला की कंपनी है। स्प्राइट, माजा, फैंटा, इसके 2 फ्लेवर हैं, वो नहीं पीना है। और फैंटा की आप कैन पी लीजिए या बोतल देख लीजिए, वो लोगों को बहुत पसंद है, वो नहीं पीना है। इसके अलावा रिमजिम, ये भी कोक की कंपनी है। बारबीकन, ये भी एक बियर की तरह है या समझ लीजिए जूस की तरह है, ये भी इजराइल को ही सपोर्ट कर रही है। इसके बाद पानी की बोतल भी आती है, कैनली की पानी की बोतल भी कोक की कंपनी है। और इन तमाम चीज़ों को पीना ऐसा है जैसे आप इजराइल के साथ मिले हुए हैं। इसी तरह से माजा हो, माजा की छोटी वाली बोतल हो या फिर माजा का वो डब्बा आता हो 15 वाला या 20 वाला, नहीं पीना है, नहीं पीना है। और सुनिए, ये बड़ा पसंद है लोगों को। गांव देहात में भी देख रहा हूँ, लखनऊ हो, बाराबंकी हो, उत्तर प्रदेश के कई गांव हैं, वहाँ लोगों को ये बड़ा पसंद है, रानी। ठीक है, तो ये रानी जो है केन जो आती है, कई तरह की फ्लेवर होती है, ये नहीं पीना है, ये कोका कोला की कंपनी का ही है। तो हजरात, आपको इसी वीडियो में मैंने सबसे बड़ा अपडेट दे दिया है कि ड्रिंक में कौन सी चीज़ें आपको नहीं पीनी है, क्योंकि यही चीज़ पी के इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर नरसंहार कर रहे हैं और ये कोका कोला कंपनी पूरी तरह से इजराइल को स्पॉन्सर कर रही है। हजरात मोहतरम, बताना चाहूँगा, हॉस्टेज की माँ ने, एक इजरायली कैदी की माँ ने बताया है दुनिया को, मीडिया को बोला है कि नेतन्याहू जानबूझकर डील को रद्द कर रहा है, जानबूझकर वो ऐसी बात कर रहा है जिससे डील ना हो, और वो सब इसलिए कर रहा है नेतन्याहू ताकि वो अपनी कुर्सी पे जमा रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई और नहीं कह रहा है, इजरायली माँ कह रही है जिसकी औलाद हमास की कैद थी। उधर यूएन ने साफ कहा है कि पहले तो 1-2 मदद जा भी रही थी, लेकिन अब इजराइल ने डबल तादाद कर दी है उन मिलिट्री की, उन फोर्सेस की, जो अब गाजा के अंदर एक भी ट्रक जाने नहीं दे रहे हैं।
जुलाई से अब तक गाजा के अंदर कोई ट्रक नहीं जा पा रहा है। इजराइल की सेना तमाम मदद को रोक रही है। और ये दोस्तों कब से हुआ है? आप खुद R&D कीजिए, खुद दिमाग पर जोर डालिए। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, जब से अरब देशों ने अपना मुंह पूरी तरह से बंद किया, तब से इजराइल ने पूरी औकात अपनी दिखाना शुरू कर दी। भाई सऊदी अरब को उसको हथियार अमेरिका ने देकर मुंह बंद कर दिया कि लो भाई हथियार, दनादन हथियार लो, तुम पे से हम पाबंदी हटा रहे हैं। दूसरे अरब देश भी शांत हो गए। जब पापा सऊदी अरब, हमारा सबसे बड़ा तो अरब सऊदी अरब है, जब ये शांत है तो भाई हम क्यों बोले? आप समझ रहे हो? बोल कौन रहा है? ईरान। और ईरान बोल रहा है तो तमाम अरब देश ईरान को ही दबा रहे हैं। आप और हम कौन से अच्छे हैं? हम दिन रात बैठ के ईरान को गरिया रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन से ईरान से नफरत करना सिखाया गया है, क्योंकि वो शिया है। लेकिन हम सबसे अच्छा है। ईमान की बात आ रही है तो फिलिस्तीन के लिए लड़ने मरने और कुर्बानी देने वाला ईरान। बाकी ये सऊदी अरब चंद हथियारों के लिए फिलिस्तीन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हाल फिलहाल की इजराइल की बमबारी में जो गाजा में हुई है, जो अभी उसने पूरी ताकत डाली है गाजा के अंदर हमला करने के लिए, 1 लाख फिलिस्तीनी बेघर हुए हैं और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। यह चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। जब से तमाम मुस्लिम देश खामोश हुए हैं, इजराइल मैदान में खुलकर आ गया है। अब उसको जो करना है गाजा में वो कर रहा है। अब ये 2 तस्वीर देखिए। पहले हामद रेजिडेंसी कैसी थी? गाजा का एक खूबसूरत, अजी भाई साहब हम तो 1 BHK 2 BHK में रह रहे हैं, छोटे मोटे मकान में रह रहे हैं। गाजा के लोग हमको गरीब लगते हैं? भाई साहब बेहतरीन मस्त कॉलोनी में रहा करते थे। ऊपर वाली तस्वीर को देखिए, उसका इजराइल ने हाल क्या किया है नीचे देखिए। सिर्फ मिट्टी मिट्टी, खाक खाक, जर्रा जर्रा आपको नजर आ रहा है और कुछ नहीं। पूरी तरह से इजराइल ने खूबसूरत गाजा को मिट्टी मिट्टी कर दिया है और मुस्लिम देश खामोश हैं। असल में अरब ने, इन तमाम अरब ने गाजा बेच दिया है इजराइल। मेरे दोस्तों, गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए आयरलैंड में प्रदर्शन तेज हो गया है। मुस्लिम देशों को शर्म आनी चाहिए। हजारों पाबंदी और जुल्म और सितम के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद अमेरिका में जमकर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन। मुसलमान देशों को एक बार फिर से शर्म आनी चाहिए। मोरक्को एक अरब देश जो खुलकर इजराइल के खिलाफ मैदान में आ चुका है और यहाँ की जनता सड़कों पर है। इसके अलावा एक और देश है नॉन मुस्लिम, डेनमार्क। जी हाँ, जो इस्लामोफोबिक देश है, लेकिन अब वो भी अब कलप चुका है और सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में आ चुका है। तमाम मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। लंदन, जी हाँ, लंदन में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर। देखिए, over 3 months in
outmost, demanding that our university ends their ties, ends their complicity in the genocide. Source University invests over £6 million in corporations that profit from the genocide and settler colonial projects. And so we are students saying that our education must not be drenched in Palestinian blood. Our education must be for the best of our communities all around the world. So shame on the management of Shazdoa, shame on director Adam Habib, and in response to our protest. मेरे दोस्तों, अरबाइन का ये समय चल रहा है, करबला के शहीदों का ये 40वें का समय चल रहा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाया जाता है। वाहिद इमाम हुसैन ऐसी शख्सियत हैं, करबला के 72 शहीद वो शख्सियत हैं, और वाक़या करबला वो सानहा है जिसकी याद हर साल मनाई जाती है। और सबसे ज़्यादा दुनिया की भीड़ एक साथ अगर पहुंचती है तो इमाम हुसैन के 40वें के याद में जो दिन मुकर्रर किया गया है, जिसे अरबाइन कहा जाता है, इस दौरान पूरी दुनिया के तमाम लोग इराक में इकट्ठा हैं और इराक में इमाम हुसैन को याद करने वाले लोग इमाम हुसैन के साथ साथ फ़िलिस्तीन को भी याद कर रहे हैं। इन लोगों को हमारा लाखों सलाम। हमसे लाख गुना ये बेहतर है हम घरों में बैठे हैं, हमारे मौलाना इमाम घरों में बैठे हैं, गली में प्रदर्शन नहीं कर सकते, सड़क पर नहीं आ सकते, मस्जिद में खुतबे में फ़िलिस्तीन का नाम नहीं ले सकते। लेकिन खुदा की कसम, इराक के मुसलमानों को सलाम, अरबाइन के दौरान फ़िलिस्तीन के लिए नारेबाजी। हजरात मोहतरम, उधर इजराइल के अंदर यहूदी लोग अब और कलप चुके हैं। नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन इजराइल में तेज हो गया है। उधर मेरे दोस्तों, स्वीडन के अंधभक्त स्वीडन में प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुसलमानों को हमारे मुल्क से बाहर निकालो। मेरे दोस्तों, इजराइल ने जिस इलाके को सेफ जोन बताया था, उन तमाम सेफ जोन को भी इजराइल ने तबाह कर दिया, जिसके बाद अब गाज़ा वालों के पास सिर्फ 9.5% 9.5% एरिया ही सेफ जोन बचा है, जो कि उनके लिए सेफ नहीं है। इजराइल वहां भी हमला कर सकता है। हाल ये है कि इजराइल जिस तरह से बिल्डिंग्स को उड़ा रहा है, अब फिलिस्तीन के लोग घरों और बिल्डिंगों के अंदर जाने से डर रहे हैं और अब खुले आसमान के नीचे सड़कों पर सो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी इस वक्त उन्होंने हथेली पर रखी हुई है। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, अगर यही भीड़ इसी तरह से सो रही हो और इजराइल इन्हीं के ऊपर मिसाइल दाग दे तो क्या होगा। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, खान यूनिस के इलाके में एक ऊंची क्रेन इजराइल ने तैनात कर दी है और उस क्रेन के ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन और साथ में हाई क्वालिटी कैमरे लगा दिए हैं। बस इसी से ही, इस हथियार से ही इजराइल अब कहीं भी किसी भी चलते हुए निहत्थे को गोली मारकर भी कत्ल कर रहा है। हालात कितने बुरे हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बारकोड का इस्तेमाल इसलिए कीजिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन तक कुछ मदद पहुंचे, गाज़ा तक कुछ मदद पहुंचे, भूखों को खाना मिले और थोड़ी राहत मिले। मेरे दोस्तों, बारकोड का इस्तेमाल करते हुए साथ ही दोनों हाथ बुलंद करके फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।